हरे कृष्णा। वेलकम टू वैदिक विलेज। तो वैदिक विलेज में आने के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत। और आज की जो क्लास है उसमें हम चातुर्मास से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे, जो टॉपिक मुझे बोलने के लिए दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं कीर्तन के साथ। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदा ब्रज जन यशोदा। रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण
Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा, प्रभुपादा, जय प्रभुपादा। Jaya Prabhupada, Jaya Prabhu. Prabhupada, Jaya Prabhupada. जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। जय जय श्री कृष्ण बलराम की, जय जय श्री श्री गौर निताय की, जय जय भगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय जय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। So thank you very much for coming to today's class. Welcome all in Vedic Village once again, and I request Hemant Prabhu to read today's quote. सो आज जो स्वरूप प्रभु हैं वो चातुर्मास के महत्व पे हमें थोड़ा सा बताएंगे। तो चातुर्मास का ये महत्व है, थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि कृष्ण भक्ति के लिए मतलब ये जो 4 महीने ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जो महाविष्णु है वो योग निद्रा में स्थित हो जाते हैं इन 4 महीनों में। तो सौरभ प्रभु एक्सप्लेन करेंगे आगे कि योग निद्रा में मतलब अपने को नॉर्मल ऐसे लगता है कि अपन तो सो जाते हैं, तो अपने सोने के हिसाब से कंपेयर करते हैं कि सोने के बाद भी ऑस्पिशियस कैसे हुआ। तो नॉर्मल आदमी के सोने में और जो महाविष्णु है उनके योग निद्रा में जाने में क्या डिफरेंस है, ये सौरभ प्रभु बताएंगे। तो प्रभुपाद का इसी से रिलेटेड कोट है कि क्वेश्चन के रूप में भी इसको ले सकते हैं कि भाई कृष्णा को हमारी भक्ति की जरूरत क्यों है, हम भक्ति करेंगे ये सब बताते रहते हैं, तो क्या कृष्णा ऐसा क्यों चाहते हैं कि हम भक्ति करें, वो इनकम्प्लीट है क्या हमारी भक्ति के बिना। तो ये चैप्टर 22 NOD। Krishna becomes obliged to the loving spirit of the devotee and not exactly to the service rendered. No one can serve Krishna completely. He is so complete and self-sufficient that he has no need of any service from the devotee. It is a devotee's attitude of love and affection for Krishna that makes him obliged. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु। तो जैसा कि प्रभु ने कोर्ट में बताया कि कृष्णा जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है और उनको किसी की सर्विस की जरूरत नहीं है, लेकिन वो डिवोटी के प्यार से बंध जाते हैं। और एक्चुअली डिवोटी का भला है, हम जब भगवान को सेवा करते हैं तो हमारा भला है, भगवान का भला नहीं कर रहे हम। ऐसा नहीं है कि कृष्णा को कोई सर्वेंट्स की कमी पड़ी है तो कि भाई एक 4 आदमी और उनको हो जाएंगे तो बेचारों के कृष्णा के पास कमी है तो वो कमी की पूर्ति हो जाएगी। अब वो 4 आदमी जो, ऐसा नहीं है कुछ भी। कृष्णा अनंत है। ओम पूर्णम, ओम पूर्णमिदम पूर्णमिद पूर्णात पूर्णम उदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा विशिष्यते। भगवान पूर्ण है और वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। ओम पूर्णम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम उदुच्यते, वो पूर्ण है, उनसे ये जो सृष्टि भी आती है वो भी अपने आप में पूर्ण है। मतलब कृष्णा एक कंप्लीटली पूरे हैं, उनको किसी भी बाहर से किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कविये। कृष्णा जो है वो क्या है, अभिघ्न स्वराट जन्मादश्यतः, जन्मादश्यतः अन्यात इतरतश्च अभिघ्न स्वराट। मतलब कृष्णा है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, कृष्णा बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है, वो स्वराट है, विभू है और उनका कभी जन्म नहीं हुआ है तो उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा जो प्यूरिफिकेशन है उसके लिए एक तो 2 रीजन है इस चीज के। एक तो ये कि भाई भगवान प्यार से बंध जाते हैं और किसी चीज से नहीं बंधते हैं। तो जो लविंग प्यार से जो भी देता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छते,
कृष्णा कहते हैं प्यार से अगर कोई मुझे फूल पत्ती तक भी देता है, मतलब पेड़ की पत्ती तक, भगवान को खुश करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अगर किसी आदमी के पास कुछ भी नहीं है, मान लो बोले भाई मैं तो कुछ नहीं दे सकता कृष्णा को, कृष्णा कुछ मांग ही नहीं रहे। कृष्णा नहीं बोल रहे कि तुम अरबपति हो खरबपति हो तो ही मुझे प्राप्त कर सकते हो। कृष्णा कह रहे हैं पत्रम पुष्पम, पत्ता तो कहीं मिल जाता है। अब कोई ये तो नहीं बोल सकता मुझे पत्ता भी नहीं मिला, बहुत पेड़ है रोड के ऊपर, आप पत्ता आराम से ले सकते हो। पत्ते को धोके भगवान को चढ़ा दो। अगर आपके पास और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप एकदम कंगाल हो और आप पेड़ का पत्ता लेके भी कृष्ण को चढ़ा रहे हो, कृष्णा पूरी तरीके से संतुष्ट है। कृष्णा कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फूल तो कहीं से भी मिल जाएगा गार्डन के अंदर से, एक फूल चढ़ा दीजिए भगवान को, है ना। फलम, अगर कहीं से फल मिल जाए तो एक छोटा फल चढ़ा दीजिए, छोटी थोड़ी सी छाछ दूध ये चढ़ा दीजिए, कृष्णा तो उससे भी सेटिस्फाई है। तो भगवान को खुश करना वैसे मुश्किल नहीं है, उस तरीके से मेटीरियली मुश्किल नहीं है ना। मेटीरियल क्वालिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नीचे, कृष्णा को एकदम गरीब से गरीब व्यक्ति भी खुश कर सकता है ना। लेकिन स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना, कृष्णा को, क्योंकि सिर्फ लव से बांधा जा सकता है भगवान, और किसी चीज से बंधते नहीं है। भगवान किसी चीज के अधीन नहीं है, सिर्फ वो यशोदा मैया का जो प्यार होता है उससे बंध जाते हैं कृष्णा, और किसी चीज से नहीं बनते। तो उस हिसाब से जब भक्त एक भगवान को सेवा करता है, एक तो ये कि उसका खुद का प्यूरिफिकेशन होता है, हम सर्विस करते हैं तो हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। और दूसरा ये है कि भगवान उस रेसिप्रोकेशन को एंजॉय करते हैं भक्त के साथ जो होता है, बस। इसके अलावा और मतलब भगवान को कोई जरूरत नहीं है। वैसे भगवान ऐसा नहीं है कि पहले दुखी थे और अब खुश हो रहे हैं, है ना, वो हमेशा से ही खुश हैं। सच्चित आनंद के स्रोत हैं भगवान जो श्री कृष्ण। तो ये तो आज के कोट का एक्सप्लेनेशन हुआ। तो चातुर्मास के बारे में जो महाविष्णु वाला पास टाइम है वो मैं चाहूंगा हेमंत प्रभु खुद ही एक्सप्लेन करें लास्ट में। मैं कुछ थोड़ा बहुत बताऊंगा चातुर्मास के बारे में पहले, कि स्पेशली जैसे कुछ टाइम होते हैं जो कि स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और ये जो 4 महीने हैं स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं। क्यों, होता क्या है बेसिकली कि जब स्टार्टिंग होता है, बारिश के दिन होते हैं शुरू में, तो जो पहले साधु महात्मा जो सब लोग हैं वो गमन नहीं कर सकते कहीं भी, है ना, जगह जगह घूम नहीं सकते। तो वो एक जगह पे स्थित हो जाते हैं, है ना, वो कहीं भी जाते नहीं है, वो एक ही जगह पे रहते हैं। इसी जगह पे अपना जो भी डेरा डाल लेते हैं, उनके जितने भी शिष्य लोग होते थे वो वहीं पे रहते थे उनके साथ में। और वहां पे जब वो रहते थे तो वो लोगों का भला होता था, जहां भी वो रुकते थे वहां के लोगों को एसोसिएशन का मौका मिलता था, है ना। और जैसे ही वो भक्ति वेदांत जो लोग हैं उनके साथ एसोसिएशन करेंगे, भक्ति वेदांत मतलब जो पूरी तरीके से वेदांत को भी समझ गए और पूर्ण तरीके से भक्त हैं भगवान के लोग जब उनका एसोसिएशन करेंगे तो लोगों का बहुत भला हुआ, है ना। तो चातुर्मास एक हिसाब से इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आयुर्वेद और वो सब चीजें, वो उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो सब इसके अंदर काफी रेगुलेशंस होते हैं। जैसे 1 महीने में पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, 1 महीने में दूध नहीं खाना चाहिए, 1 महीने में दही नहीं खाना चाहिए, 1 महीने उड़द की दाल। और क्योंकि वो नेचर और उस वक्त के मौसम के हिसाब से भी ठीक नहीं है, जैसे बारिश के दिनों में पत्तेदार सब्जियों के अंदर काफी वो आ जाते हैं। तो वो सब अलग एक्सप्लेनेशन है, मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाऊंगा। चातुर्मास के बहुत से साइंटिफिक रीजन भी हैं और वो सब चीजें हैं, बट हम सब चीजों पे डिस्कशन नहीं करेंगे, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टॉक। मैं आपको एक छोटा सा पास टाइम बताऊंगा कि किस हिसाब से चातुर्मास ने एक जो इंसान थे, एक नॉर्मल इंसान थे, उनके जीवन को परिवर्तित किया। एक छोटा सा पास टाइम बताना चाहूंगा मैं, श्रीमद् भागवतम के अंदर से, है ना, जो कि हम सब लोगों के लिए इंस्पिरेशनल है। और बाद में हेमंत प्रभु प्लीज मेरे को टाइम बता दीजिएगा जब 10 मिनट बचे, ताकि आप महाविष्णु का वो जो पास टाइम है वो बता सकें लास्ट के अंदर, 10-15 मिनट, 10-12 मिनट, जितना भी टाइम आप लेना चाहें। सो बिल्कुल। एक बार क्या होता है, छोटा सा पास टाइम बताऊंगा मैं कि कैसे चातुर्मास ने एकदम पूरे तरीके से कितना बड़ा चेंज लाया, और किस तरीके से हम भी भक्ति में सीरियस हो सकते हैं चातुर्मास के अंदर। तो एक बार एक गांव होता है, वहां पे एक मेड सर्वेंट रह रही होती है, मतलब एक जो जिनको जनरली दासी कहते हैं, है ना, कि जो एक दासी अपने पुत्र के साथ रह रही होती है गांव के अंदर। ठीक है, दासी मतलब जो नॉर्मल मीनियल जो जनरली काम करते हैं। तो शी यूज टू लिव विथ हर चिल्ड्रन। तो वो दोनों रह रहे होते हैं, वो अच्छे से, उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है। उनकी मदर जो होती हैं, जो माँ होती हैं, उस जो दासी होती है उनके एक बेटा होता है। तो जो दासी होती हैं, जो मदर होती हैं उस बच्चे की, वो उस बच्चे को बहुत अच्छी वैल्यूज देती हैं, लोगों की कैसे अच्छे से सर्विस करना चाहिए, कैसे उनसे प्यार से बातें करनी चाहिए। और
किस हिसाब से अपना एटीट्यूड है वो अच्छा रखना चाहिए गेस्ट के प्रति। तो वो बहुत अच्छे से ट्रेन करती हैं उनको, बच्चे को। अब फॉर्चुनेटली क्या होता है कि कुछ साधु जो होते हैं उनका झुंड जा रहा होता है। तो उसी वक्त जब वो उनके गांव से जा रहा होता है, तो बारिश के दिन स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो वो साधु लोग जो है मूव नहीं कर पाते, और उसी वक्त चातुर्मास भी स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब चातुर्मास स्पेंड करने के लिए, चातुर्मास वो जो संत लोग जो हैं वो उस गांव के अंदर स्पेंड करते हैं, है ना। वो जो भक्ति वेदांत लोग होते हैं वो बहुत पहुंचे हुए, वो जो है संत होते हैं, पहुंचे हुए भक्त होते हैं, बहुत ही मतलब वो प्योर डिवोटीज होते हैं बेसिकली। तो वो जब उस गांव में रह रहे होते हैं, तो अब उस बच्चे को उनकी सर्विस का मौका मिलता है ना। और वो बच्चा क्योंकि बहुत अच्छे से ट्रेन किया हुआ होता है, तो वो उन लोगों की बहुत अच्छी सर्विस करता है ना। वो उन जो भी भक्ति वेदांत लोग हैं उनको बहुत अच्छे से उनको मतलब जो भी उनको चाहिए, एक हिसाब से सेवा चाहिए, वो बहुत ही अच्छे एटीट्यूड से उनकी सर्विस करता है, और वो लोग इससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, भक्ति वेदांत जो है वो। और साथ में वो उन लोगों से परमिशन लेके, जैसे भक्ति वेदांत लोग जो भी जो चातुर्मास के दौरान जो भी प्रसाद ग्रहण करते हैं भगवान का, उसके रेमेनेंट जब बच जाते हैं, तो बच्चा उनसे प्रेयर मतलब रिक्वेस्ट करता है, उनसे परमिशन मांगता है, और उनके जो बचे हुए रेमेनेंट्स हैं वो भी ग्रहण करता है वो। तो ये जो सिलसिला है ये पूरे चातुर्मास में चलता है ना। इसका परिणाम ये होता है कि वो जो बच्चा है वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस हो जाता है, मतलब उसके अंदर आध्यात्मिक प्रश्न उठने लग जाते हैं, उसको पूरी तरीके से सेल्फ रियलाइजेशन करने का जो सेल्फ रियलाइजेशन करने का पूरे तरीके से एक उसके अंदर जो कहते हैं जुनून जो कहते हैं, पूरी तरीके से डिजायर कहते हैं, वो जाग जाती है। और वो सिर्फ क्या करता है, जो एडवांस डिवोटीज होते हैं उनको सर्विस देता है और कुछ भी नहीं करता है। एडवांस डिवोटीज को रेमेनेंट्स, फूड रेमेनेंट्स को पूछ के खाता है, उनकी चर्चाएं सुनता है। भक्ति वेदांत लोग जो आपस में भगवान का डिस्कशन करते हैं वो चीजें सुनता है, उनकी सेवा करता है, उनके रेमेनेंट्स खाता है ना। ये बस तीन चार चीजें करता है वो बच्चा, और रोज करता है, सिर्फ चातुर्मास के दौरान करता है, क्योंकि वो उतने ही दिन तो रुकेंगे, वरना तो रुकेंगे ही नहीं। अब उसके अंदर इतनी ज्यादा तीव्र इच्छा हो जाती है भगवान को पाने की, भगवान को देखने की, भगवान की भक्ति करने की। तो वो अपने घर से, अपनी मदर से, जब उनकी, मेरे को एग्जैक्ट इतना याद नहीं आ रहा है, या तो वो अपनी मदर से परमिशन लेके जाते हैं, और या तो शायद उनकी मदर की डेथ हो जाती है। यस, उनकी मदर की डेथ हो जाती है, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर, उनकी मदर की डेथ हो जाती है। तो उनकी मदर की डेथ होने के बाद वो रवाना हो जाते हैं नॉर्थ साइड की तरफ, उत्तर दिशा यस की ब्रो। तरफ। और उत्तर दिशा की तरफ चलते 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 वो पहुंचते हैं। तो ये जो हिमालय का जो हरिद्वार हुआ और ये सब एरियाज हो जाते हैं, तो वहां पे इनफैक्ट भगवान उनको एक जो होता है ना, छोटा सा वो देते हैं, ट्रेलर बोलते हैं ना जिसको, कि हमें पता है कि किसी एक बहुत ही फेमस एक्टर की मूवी आने वाली है, उसका ट्रेलर देख लिया हमने, है ना। तो ट्रेलर देखते बहुत एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, पूरी मूवी देखें, मूवी में क्या हुआ, इस हिसाब से। जस्ट एक मैं एनालॉजी ले रहा हूँ। तो नारद मुनि को भगवान विष्णु, सॉरी, मतलब वो जो बच्चा है उनको भगवान विष्णु जो है वो थोड़ा सा वो देते हैं कि मतलब एक छोटा सा दृश्य दिखाते हैं, छोटा सा दर्शन देते हैं, और फिर वो दोबारा से ओझल हो जाते हैं। अब वो जो बच्चा है वो इतना ज्यादा अटैच हो जाता है, वो कहता है मेरे को तो वही चाहिए, मतलब वो ओझल कैसे हो गए, है ना। जब भगवान विष्णु उनको दिखते हैं, उनको वो दृश्य इतना मनोरम और इतना अच्छा लगता है, उनको लगता है मुझे तो वही चाहिए, वही देखना है, उन्हीं की सेवा करनी है, वो कहाँ चले गए। तो वो खूब एकदम परेशान हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु उनको दिल से हृदय में आके कहते हैं कि भाई आप इस जन्म में एक विष्णु प्रयाग जगह है, जब अपन जाते हैं बद्रीनाथ जाते हैं तो ये सब पंच प्रयाग आते हैं, सबसे पहले देव प्रयाग आता है, उसके बाद का ऑर्डर तो मुझे नहीं पता, कर्ण प्रयाग है, देव प्रयाग है, उसके बाद में रुद्र प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, ऐसे एक और प्रयाग है, पांच प्रयाग आते हैं। तो वहां पे फिर उनको बोला जाता है कि आप भगवान में ध्यान, मेरा ध्यान कीजिए, और आप पूरी तरीके से जब शुद्ध हो जाएंगे तो आप मेरे भक्त बन पाएंगे। तो वो विष्णु प्रयाग नाम की जगह अभी भी है, बद्रीनाथ अगर कभी जाने का मौका हुआ तो हम देख भी सकते हैं। उस जगह पे जब है, गंगा की जो ट्रिब्यूटरी वो बहती है, बहुत ही मनोरम जगह है वो, विष्णु प्रयाग पे। वहां पे वो बच्चा पूरी तरीके से भगवान की साधना, सेवा, भगवान के ध्यान में पूरी तरीके से तल्लीन हो जाता है। और जब वो नेक्स्ट
अपनी उसकी मतलब नेक्स्ट उसका बॉडी उसको मिलती है उस बच्चे को, तो किसकी मिलती है? एक शुद्ध भक्त की बॉडी मिलती है जो हमेशा एक स्पेसशिप की तरह इधर से उधर घूमता रहता है, भगवान के गुणगान की चर्चा करता हुआ, है ना। भगवान उनको पूरी तरीके से दर्शन देते हैं, ना केवल दर्शन देते हैं, पूरी तरीके से दया देते हैं उनको, कि वो हमेशा भगवान के गुणगान करते हुए इधर से उधर पूरे चारों सभी लोगों के अंदर जाते रहे और भगवान की ग्लोरीज को फैलाते रहे। तो अभी तक आपको आइडिया लग ही गया होगा कि वो बच्चा फिर कौन होता है और क्या बनते हैं वो नेक्स्ट लाइफ के अंदर। माता जी सही कोई बोल रहे हो, लेकिन अनम्यूट करके बोलो। नारद मुनि, ऋषि नारद मुनि। हाँ, नारद मुनि, वो एक्चुअली गलती से निकल भी गया था मेरे मुंह से एक बार। नहीं, मेरे को तो खाने का पता है पहले। अच्छा, फर्स्ट टाइम को पता था क्या आपको? हाँ, तो हाँ। वो नारद मुनि होते हैं, है ना। नारद मुनि उसके बाद जो है पूरे तरीके से उनको उनकी जो बॉडी होती है एकदम स्पिरिचुअल बॉडी, ऐसा नहीं मटेरियल बॉडी उनको मिलती है। जो उनकी मटेरियल उस वक्त की बॉडी होती है, वो जैसे फिनिश होती है तो उनको नेक्स्ट स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है और वो भगवान के गुणगान करते हुए हमेशा जाते रहते हैं। सो ये एक महत्व है कि चातुर्मास हम सीख सकते हैं, है ना, मेनली एज ए एस्पायरिंग डिवोटीज ऑफ लॉर्ड। हम हमेशा अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं कि भाई कौन सी अपॉर्चुनिटी को हम लें स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए। सो चातुर्मास है वो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए इस हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे हम भी हैं तो देख सकते हैं भाई, बहुत ज्यादा बारिश की वजह से इधर उधर ट्रेवल नहीं कर पाते हैं कई बार, है ना। अब हालांकि अब इतने सारे साधन हो गए, पहले के जमाने में क्या लाइफ बहुत सिंपल और इजी थी। तो अब बहुत तेज बारिश हो रही है तो कोई कहीं जा ही नहीं सकता है, तो आराम से बैठ के आप भजन, जो भगवत भजन कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, भगवत चर्चा। बट अब तो मतलब अब कितना भी कोई भी मौसम हो, कुछ भी चीज हो, ट्रेवल करते ही रहते हैं, रुकते नहीं है। बट एनीवेज, इसका सारांश ये है कि ये जो चातुर्मास का समय है, इसमें क्योंकि कुछ फूड है उस पे, अब जैसे दूध और दही है उनको, वो ऑस्टेरिटी एक हिसाब से, है ना, उनको अवॉइड करना है एक महीने के लिए, थोड़ी सी तपस्या है। तो कुछ स्मॉल तपस्याएं हम लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश कर सकते हैं कि भगवान के बारे में चर्चा करें, है ना, भगवत नाम की चर्चा करें, भगवत लीलाओं की चर्चा करें, जो भगवत दर्शन है, फिलोसॉफी है, वो चर्चा करें। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि भक्ति वेदांत जो लोग हैं उनका एसोसिएशन करें, है ना। तो शिला प्रभुपाद जो है उनके लेक्चर्स हैं, उनकी बुक्स हैं, उनके जितने भी ऑडियोज हैं, उनको हम ज्यादा से ज्यादा सुने। और जो सेवा जो है वो दो तरीके से हो सकती है, एक वाणी से हो सकती है और एक वपू से हो सकती है। वपू है जो फिजिकल सर्विस है। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि सेवा जो है, वाणी सेवा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वपू सेवा की बजाय। कि एक तो है कि कोई पैर दबाता है किसी के, दूसरा है कि कोई उस आदमी के कहे हुए बात को मानता है। तो जो कही हुई बात को मानता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके फिजिकल सर्विस करना। तो उसी हिसाब से जो शिला प्रभुपाद की इच्छाएं जो है ना, उनकी जो वाणी जो है, उन्होंने खूब उसमें अच्छे से बताया कि उनकी क्या इच्छा है। तो उनकी इच्छा को हम ज्यादा से ज्यादा अगर पूरा करने की कोशिश करें इस महीने में, तो हमें जो स्पिरिचुअल एडवांसमेंट है वो लीप एंड बाउंस, मतलब बहुत अच्छे से हम स्पिरिचुअल एडवांस कर सकते हैं। तो इस ये जो चातुर्मास के जो 4 महीने हैं, एक महीना तो ऑलरेडी जा चुका है, उसमें से दूसरा महीना स्टार्ट हो गया, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर सकते हैं कि इन सब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में एंगेज रहें और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करें। तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आई विल हैंड ओवर टू हेमंत प्रभु फॉर अनदर पास टाइम। हरे थैंक यू सो मच ब्रो। आप पिताजी माताजी अंजन, आप कुछ बताना चाहेंगे कोई, या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे स्वरूप प्रभु से? हरी बोल। अरे वो, आप स्टार्ट करो। तो मैं जो भी बताना चाह रहा हूँ श्रीला प्रभुपाद जी लिखी हुई बुक से मैं आपको बताऊंगा, उनके जो लेक्चर में मैंने सुना है वो बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो उसमें मेरी कोई भी योग्यता नहीं है, श्रीला प्रभुपाद के जो वर्ड्स हैं उनको मैं एग्जैक्टली रिपीट कर रहा हूँ। ये जो लीला है, ये चैतन्य चरितमृत की लीला है 2.17.152 से लेकर 155 तक। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो गए थे वृंदावन में दर्शन के लिए। तो चतुर्मास थे उस टाइम, तो एक डिवोटी थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया चैतन्य महाप्रभु से कि 4 महीने आप यहीं पे और मेरे घर पे ही रहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने एग्री कर दिया।
तो सब लोग आते थे ऐसे वो चढ़ावा चढ़ाने के लिए, कोई कुछ देते थे, कोई कुछ देते थे कि चैतन्य महाप्रभु को ये देना, ये देना, ये देना। तो उनके जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे वो उनको इकट्ठा करते जाते थे, और इतना डिवोटीज ने प्रसाद दिया कि एक पूरा कमरा वो प्रसाद से भर गया। तो अब दूसरे दिन वो आए उनके पार्षद चैतन्य महाप्रभु के पास, बोले कि देखो महाप्रभु, ऐसा है कि आप मेरी एक वो है दुविधा है, उसका समाधान कीजिए। बोले कि बताओ भाई क्या है। तो उन्होंने कहा कि डिवोटीज आ रहे हैं और मुझसे ये पूछ रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने मेरे दिए हुआ प्रसाद ग्रहण किया कि नहीं किया, मेरी दी हुई दाल खाई कि नहीं खाई, मेरे दिए हुए लड्डू खाए कि नहीं खाए, मेरी दी हुई सब्जी खाई कि नहीं खाई, मेरी दी हुई मिठाई खाई कि नहीं खाई। तो बोले कि अब मैं अगर ऐसे बोल दूं कि नहीं खाई तो मेरे पे चिल्लाते हैं कि हमने आपको दिया था, आपने चैतन्य महाप्रभु को दिया नहीं। और अगर मैं ये बोल दूं खा लिया तो ये वैष्णव अपराध हो जाए, अगर मैं उनसे झूठ बोल दूं तो मैं क्या करूं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ठीक है चलो देखते हैं, वहां पे लेके चलो। तो लेके गए तो पूरा कमरा मिठाइयों से और तरह तरह के पकवानों से भरा हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार में बैठ के तो पूरा कमरा था उसमें जितना भी प्रसाद था वो सारा पा लिया, और फिर बोले कि बस यही है या और भी कुछ है। उन्होंने कहा कि प्रभु अभी तो यही है, और कुछ आता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये लीला है कि चैतन्य महाप्रभु देखने में गौर सुंदर है, ऐसे उनका गोल्डन वर्ण है, ऐसे मतलब काफी इनोसेंट से लगते हैं, बट वही है वो जो जगन्नाथपुरी भी है, तो 56 भोग हैं वो भी वो ग्रहण कर सकते हैं पूरा। तो उनकी लीला में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और वृंदावन चातुर्मास का जो महत्व है वो इसलिए भी कि चैतन्य महाप्रभु ने भी एक जैसे नॉर्मल डिवोटी की तरह सारे मतलब जो वृंदावन के जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं सबको विजिट किया था। और चातुर्मास में एक महीना आता है कार्तिक, उस महीने में कार्तिक महीने में एक आते हैं बहुलाष्टमी। तो बहुलाष्टमी के दिन जो चैतन्य महाप्रभु उन्होंने व्रज परिक्रमा वो करते हुए राधा कुंड की जो है वो खोज की थी, मतलब राधा कुंड उस दिन चैतन्य महाप्रभु गए थे। तो यमुना में भी चैतन्य महाप्रभु है वो चातुर्मास के समय काफी स्नान किया करते थे, देखते ही जो चैतन्य महाप्रभु यमुना जो देवी हैं उनमें जंप कर दिया करते थे, वहां पे उनको अपनी जो लीलाओं का स्मरण करते हुए। तो इसलिए चातुर्मास का वो महत्व। और वो जो महाविष्णु वाला पास है वो ये कि सब लोग ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे हम सो जाते हैं, तो हम तो सो जाते तो नाम भी भूल जाते हैं, आइडेंटिटी भी भूल जाते हैं, हम क्या कर रहे थे सब कुछ, मतलब निद्रा में चले जाते हैं। तो ऐसे निद्रा को मतलब मृत्यु से कंपेयर किया गया है कि उस मतलब वैसे अगर महाविष्णु चले जाते हैं योग निद्रा में, तो अगर वैसा है तो फिर तो हम नाम लेते रहेंगे, कृष्णा का मंत्र जाप करते रहेंगे, महाविष्णु को पता ही नहीं कि ठीक है भाई ले लिया पीछे से, मुझे क्या पता तुम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि महाविष्णु की जो योग निद्रा है और हमारी जो योग निद्रा है उसमें दिन रात का अंतर है। वो पहली बात तो 4 महीने के लिए योग निद्रा लेते हैं, वो हमारे लिए 4 महीने हैं। जो महाविष्णु के अनुसार जो समय है वो केवल कुछ क्षण होता है, उसके लिए वो आंख बंद करते हैं। लेकिन उनकी योग निद्रा में भी वो सब कुछ है, वो सबसे अवेयर रहते हैं एकदम। ऐसा नहीं कि हमारी तरह उनकी याददाश्त चली जाती है नींद में या फिर कुछ और है। तो वो योग निद्रा में जाते हैं उस समय, जो चतुर्मास है वो जो नाम लेते हैं उस समय वो ऐसा बोलते हैं कि केवल डिवोटीज पे ही ध्यान देते हैं, आंख बंद कर लेते हैं बाकी पूरे संसार से, कि बाकी कुछ हो मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ डिवोटीज का ध्यान रखने वाला हूँ। तो 4 महीना योग निद्रा, 4 महीने योग निद्रा में वो सिर्फ जो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं उन्हीं को सुनते हैं। तो इन 4 महीनों में जो जितना मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं उतना मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहिए, मैक्सिमम जो राउंड से वो चैंट करना चाहिए। पुराने समय में तो लोग 4 महीने में चाहे तभी बड़ा, आज के समय तो जैसे नौकरी में टाइम नहीं मिलता शनिवार रविवार को भी मंदिर जाने का, उस समय लोग 4 4 महीने छुट्टी ले लिया करते थे एक साथ ही काम से, कि सब लोग बैठेंगे और हरि कथा करेंगे, कीर्तन करेंगे, परिक्रमा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु भी 4 महीने रहते थे, तो सब लोग जहाँ भी चैतन्य महाप्रभु रुकते थे वहीं पे चैतन्य महाप्रभु कीर्तन किया करते थे और सब लोग डांस करने लग जाते थे। इवन चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स में बताते कि वो तो वनों से गुजरते थे, तो जो पशु हैं वो भी नृत्य करने लग जाते थे। तो चातुर्मास में जो कीर्तन और कथा मतलब कृष्णा से रिलेटेड जितने भी पास टाइम्स उनका ग्लोरिफिकेशन, चैंटिंग, कीर्तन, पूजा, जैसे विग्रह की सेवा, और जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं उनकी सेवा जो मैक्सिमम जितना कर सकें वो चातुर्मास में कर लेना चाहिए। अब सौरभ प्रभु आप आगे कुछ बताना चाहें। नहीं प्रभु, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और am I audible? यस प्रभु।
रही है ना मेरी? हाँ प्रभु, थोड़ी सी कम आ रही है बस, लेकिन आ रही है। हाँ, एक्सप्लेन किया। और अ, मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करनी चाहिए, बट एक्चुअली देखिए बात ये है कि हमें बहुत सी चीजें पता, ये चीज मैं किसी और के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब ये मेरे ऊपर भी उतना ही लागू होता है। तो मेन सबसे बड़ी बात ये है कि हमें बहुत सी चीजें पता होता है ना। और शायद अब क्लास का टाइम भी एंड होने वाला है, तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। अभी जो मैं बात करने वाला था, है ना, कि अपन अपने को पता होते हुए भी और अपन क्यों नहीं कर पाते हैं, है ना, इस चीज पे अपन बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये जस्ट इसको सस्पेंस रखते हैं। चलो मैं क्वेश्चन रख देता हूँ ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। हुक आवाज नहीं आ रही प्रभु आपकी, बहुत बहुत स्लो आ रही है। अभी भी नहीं आ रही आवाज? हाँ भैया, अपने पास में किए तो। कितनी अब ठीक आ रही है? हाँ तो एकदम सही आ रही है, 5 मिनट इतना कर दो तो बढ़िया है। हाँ, तो यही है कि अगली क्लास के लिए इसको वो रखते हैं, क्वेश्चन को रखते हैं कि अगली क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, कि हमें सब कुछ पता होता है फिर भी आवाज हम नहीं शुरू आ क्यों रही। नहीं कर पाते। अभी भी नहीं आ रही? ऐसे कैसे हो रहा है? अब आ रही है? हाँ अब आ रही। है ना, कि हमें सब कुछ पता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एकदम पूरा ही पक्का ही पता है। कृष्णा भगवान है, चैंटिंग करने से प्योर हो जाएंगे, सब सब कुछ पता है। उसके बाद भी हम जो करना चाहिए वो कर क्यों नहीं पाते हैं? मतलब समस्या कहाँ आलस्य पे आ कारण, रही है? आलस्य। हाँ, आलस है। तो ये जो चीज है इस पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे अगले क्लास के अंदर, है ना। और श्रीला प्रभुपाद जी क्या कहते हैं वो भी हम देखेंगे कि क्या है, मतलब ये सब चीजें हैं क्या, कि हम बार बार कई बार कहते रहते हैं कि नहीं, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं कर नहीं रहा हूँ, मेरे से हो नहीं पा रहा है ना। तो क्या रीजंस क्या है इस चीज के, है ना, और किस तरीके से हमें क्या करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में अगर और कोई कुछ बोलना चाहता है तो, अदरवाइज वाइंड अप करते हैं। इससे प्रभु कल का कोट याद आ गया कि वो बोलते हैं माता जी की, चैंट चैंट चैंट। तो प्रभु जी बोलते हैं कांट कांट कांट। जो 3 बार कांट बोल देंगे बट 3 बार कृष्णा नहीं बोलेंगे। हम्म, तो इसका जो सॉल्यूशन क्या है प्रभु इसके, वो आप नेक्स्ट क्लास में स्वरूप प्रभु बताएंगे। और मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि मैं खुद भी कुछ सीख सकूं, तो मैं थोड़ा पढ़ने की कोशिश करूंगा ताकि मैं शेयर कर सकूं क्या प्रभुपाद जी कहते हैं। हम तो शेयर कर सकते हैं, और मैं तो खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, एक एस्पायरिंग डिवोटी हूँ, कोई अपन डिवोटी हूँ नहीं मैं। तो यस, जो भी श्रीला प्रभुपाद कहते हैं थोड़ा पढ़ने की कोशिश करूंगा और फिर शेयर करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में सबके साथ। ओके प्रभु, यस थैंक प्रभु। यू वेरी मच टू एवरीवन। हरे कृष्णा, हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। 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 और अगर हमारे वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला रहे हैं तो प्लीज इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए। प्लीज स्प्रेड द वर्ल्ड लाइक ए वाइल्ड फायर। प्लीज स्प्रेड दिस वैदिक विजडम, दिस इज द नीड ऑफ आवर। हर इंसान को, हर एक मनुष्य को इसकी जरूरत है। तो आप भी प्लीज उसके अंदर एक माध्यम बनिए। हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर देंगे शिला प्रभुपाद की बुक्स का लिंक।